जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी का पूजा किस तरह से करते हैं और किस दिन की जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो मैंने लिया है माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, जो कि और इसमें है श्री यंत्र। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी श्री यंत्र में रहती हैं। पूजा करने वक्त श्री यंत्र का जरूर से दर्शन किया जाता है। बुक में भी रहता है। अगर श्री यंत्र नहीं है तो ये तांबे का है। और भोग चढ़ाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें भोग है बना करके, और जो मेन प्रसाद होता है जो भोग के अलावा वो हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी को चढ़ावा दिया जाता है, वो क्या है चलिए आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। ऐसे तो माँ लक्ष्मी को नारियल पसंद है, तो नारियल का लड्डू आप भोग के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हर शुक्रवार को जो मेन प्रसाद होता है वो है आटे का चूरन, और उसमें नैवेद्य डाल करके मिश्री डाल करके चढ़ावा किया जाता है। केले को काट करके केला ज़रूर से उसमें डाला जाता है। तो चलिए हम पूरी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और उस पर लाल कपड़े से इस तरह से फैला देंगे, और चावल का ढेर इसमें फैलाना है। इस चावल के ढेर को इतना अच्छा से इस तरह से फैला देना है कि एक हम जो लोटे की कलश या मिट्टी के कलश हो वो रख सके। तो अच्छे तरह से इसे हम फैला देंगे, और इस पर से एक लोटा का कलश या तांबे का ले सकते हैं या मिट्टी का। और मैंने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यहाँ पे रख दी है सामने। जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है सबसे पहले हम उसकी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद कहानी पढ़ेंगे, जो कि 5 या 7 कहानी रहता है माँ वैभव लक्ष्मी की बुक में। और आरती करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं लक्ष्मी का। तो सबसे पहले मैंने लोटे में आम का पल्लो इस तरह से डाला है, और इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे जिसमें आप सोने के आभूषण या चांदी का जो सिक्का होता है, नॉर्मली हम लोग चांदी का सिक्का रखे रहते हैं पूजा रूम में, उसको यूज़ करते हैं पूजा के लिए। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या सोने की कोई भी आभूषण जो आप यूज़ करते हैं उसको धो करके अच्छी तरह से शुद्ध करके गंगा जल से उसकी हम पूजा करेंगे। ये ज़रूर से, क्योंकि माँ लक्ष्मी सोने चांदी इसमें रहती हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आम के पल्लों को इस तरह के उस पर से प्लेट रखा जाता है ये, और इसके ऊपर चांदी का सिक्का, जो कि मैं अक्सर पूजा करती हूँ, जो जिसमें श्री यंत्र बना हुआ रहता है, तो इसको रखूँगी। माँ लक्ष्मी को लाल फूल पसंद है, तो लाल फूल। और जो भोग मैंने बताया था कि खीर पसंद है, तो खीर आप जब भी, लेकिन हर शुक्रवार को क्या करना है कि वो आटे का चूरन जो होता है उसका प्रसाद ज़रूर से बनाए, जिसमें कि नैवेद्य डाल करके मिश्री और केले को काट करके केला, ये सारी चीज़ें डाल करके हम चढ़ाएंगे। और आपको जब भी चाहे, जब, क्योंकि माँ को खीर और नारियल के लड्डू ये सारे चीज़ें प्रिय हैं, तो ये भोग तैयार करके पुआ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें 5 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी करके टीका करना होता है। तो सबसे पहले सिक्के पे करेंगे, फिर प्रतिमा पे करेंगे, और कलश में स्वास्तिक बनाएंगे या 5 टीका करेंगे, और श्रीयंत्र पे 5 बार, ये सारे सब पे 5 बार करके जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी मेरी खाली झोली भर दो माँ, ये बोल करके हम पूजा करते हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजा के दिन, शुक्रवार के दिन सुबह से उठ कर के शुद्धता रखी जाती है। मन में कोई भी छल कपट नहीं हो, और हमेशा जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोल करके मेरी सारे कष्टों को दूर करके, अगर आप चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार जो भी मन्नत मांगते हैं, 7, 11, 21, 51, तो उस अनुसार करके, और मन्नत पूरा होने पर इसका उद्यापन किया जाता है। सुहागन कन्याओं को 7 किताबें दे करके, सुहाग की चीज़ें दे करके, खीर बना करके उस दिन उद्यापन की जाती है। और अगर 11 कर रहे हैं तो 11, 21, तो इस तरह से हम लोग
उद्यापन करते हैं, ये नियम है। ऐसे तो माँ लक्ष्मी की जो भी पूजा करते हैं, वैभव लक्ष्मी की, वो मन्नत ज़रूर पूरा होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका मन्नत नहीं पूरा होता है, तो हर 3 महीने पे आप फिर से इसको कर सकते हैं। ज़रूर से मन्नत पूरा होगी। माता जी सबकी झोली में खुशियाँ देती हैं, सारी मन्नतें पूरा करती हैं। मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरी माँ सारी इच्छा पूर्ण करेंगी, तो उसका देखिए चमत्कार, ज़रूर से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं यहाँ घी के दिए की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैं घी डाल कर के, बत्ती डाल कर के और इसको जला कर के रखूँगी। एक दिया रखूँगी आरती के लिए और ये सारी तैयारियाँ हम लोग करते हैं। फिर कथा पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं और उसके बाद सभी को जय माँ वैभव लक्ष्मी बोल कर के, तुलसी माँ को दिए दिखा कर के, क्योंकि ये पूजा जो है सूर्य भगवान के डूबने के, यानी कि किरण अंधेरा होने से पहले, बोला जाता है कि आप अंधेरा होने से पहले जितनी जल्दी हो सके दिया दिखाइए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसी अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा किरण डूबने से पहले ही करना चाहिए, यानी कि अंधेरा होने से पहले ख़त्म करके इनकी आरती वगैरह तब ही प्रसाद देना चाहिए। और आप अगर एक बार खाना खाते हैं तो वो खाइए और सभी को प्रसाद देने वक्त जरूर बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आप 2 बार खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक में या 2 बार फल पे भी रख सकते हैं। नियम आप अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, अपने शरीर को देख कर के कि आप उससे सहन कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ एक बार सेंधा नमक में खाती हूँ। ऐसे नियम अपने अनुसार ही रहता है। माँ लक्ष्मी सभी पर प्रसन्न होती हैं और सेंधा नमक में, और सुबह में फलाहार करती हूँ और शाम में पूजा करने के बाद सभी को खाना देने के बाद खुद भी खाना खाती हूँ, जो कि सेंधा नमक में बनाती हूँ। शुद्ध सात्विक, कोई लहसुन प्याज नहीं रहता है, ज़्यादा तीखा नहीं, एकदम सात्विक खाना। यहाँ मैंने दिया तैयार कर लिया है। एक दिया पूजा आरती के लिए और एक दिया तुलसी माँ के लिए तैयार कर लिया है। चलिए अब हम लोग पूजा करते हैं। पहले मैंने हल्दी का टीका लगाया था 5 बार करके और लगाएंगे, और एक बार सिंदूर का। इस तरह से 5 बार बोलेंगे कि जय माँ वैभव लक्ष्मी। और जल का तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रतिमा में जो कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर कलश की पूजा सबसे पहले करेंगे, फिर माँ की इस तरह से। और जो हमने आभूषण रखा है या चांदी का जो सिक्का है उसकी पूजा करेंगे। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलते हुए सारा पूजा करना है। और जो किताब रखा हुआ है उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं। साथ में मैंने लिया है श्री यंत्र। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो बुक में भी बना हुआ है, उसकी हम लोग दर्शन करते हैं। और 5 बार बोलते हुए जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हल्दी का टीका लगाएंगे, फिर सिंदूर का टीका लगाएंगे। और इसी तरह से कलश में भी लगाते हैं टीका, आपकी प्रतिमा में लगाते हैं और श्री यंत्र में लगाते हैं। ये सारा पूजा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पूजा होने के बाद चावलों को चिड़ियों के लिए दे दिया जाता है और जो जल है वो तुलसी जी में डाल दिया जाता है। या सुबह आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को तो उसका अर्घ भी दे सकते हैं। और जो प्रसाद है वो सभी में जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोल करके बांटा जाता है। माँ लक्ष्मी को स्वस्थता और शुद्धता पसंद है, इसीलिए तन और मन दोनों से ही शुद्ध होना चाहिए। मन में कुछ भी नहीं ऐसा किसी के, जिस दिन व्रत हो उस दिन कभी भी नहीं ऐसा कि किसी के बारे में अपशब्द बोलिए या गाली हो गया, कुछ भी नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, सिर्फ माता के बारे में। और सच्चे भाव से ये पूजा करनी है तो जो भी मनोकामना होती है माँ ज़रूर पूरा करती हैं। चावल के अक्षत से और फूल सभी बुक में भी हम पूजा करते हैं और हाथों में लेकर के कथा पढ़ते हैं। जो भी मैंने बनाया है भोग, उसे मैं भोग चढ़ाऊंगी और उसके बाद जल ग्रहण करेंगे भगवान।
इस तरह से कि हे भगवान, मैंने आपके लिए ये भोग तैयार किया है और जल ग्रहण कीजिए, ये बोल करके सच्चे भाव से चढ़ाना चाहिए। और ये है फूल माला। ऐसे तो माँ लक्ष्मी को लाल फूल पसंद है। अगर लाल फूल नहीं मिल पाया तो कोई, जैसे गेंदे के फूल हो गया, उसे भी हम लोग अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के दिन माँ तुलसी की पूजा ज़रूर करेंगे। घी का दीपक जलाएंगे, और हो सके तो आप वैसा दीपक भी जला सकते हैं जो रात भर जले। तो दीपक जो अखंड दीपक बोलते हैं, तो शाम से जलते हुए रात तक सुबह तक जले, वो भी दीपक हम लोग जला सकते हैं। तो उसकी भी तैयारी मैंने किया है। तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले हम दीपक को जला लेते हैं। किसी कारणवश से अगर आप 21 का या 11 का मन्नत मांगते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो आप अगला शुक्रवार कर सकते हैं। माँ वैभवलक्ष्मी की पूजा किसी कारण से अगर रुक जाती है या तबीयत खराब होती है, कोई भी कारण हो, तो आप उसको रोक सकते हैं और अगले शुक्रवार को वो गिनती करके पूरा कर सकते हैं। चलिए दीपक जल गया है, अब इससे हम पूजा कर लेते हैं, धूप भी जला लेते हैं। जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं वहाँ ऐसा दृश्य बना देना जैसा कि मंदिर में बनता है, और वो भाव रखना है शुद्धता की। और इसके बाद हम लोग कहानी पढ़ेंगे, 7 कहानी रहती है। लक्ष्मी स्तवन पढ़ते हैं और स्तोत्र भी रहता है, और इसके साथ चालीसा भी रहता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ करके आरती करेंगे। सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दिया है, भोग भी चढ़ा दिया है जो कि बनाया था, और माँ को जल भी दे दिया है। अब आरती भी हम लोग कर दिए हैं, जो दीपक दिखा दिए हैं, और धूप भी दिखा देंगे, और इसके बाद कहानी पढ़ेंगे। इस दिन जो व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि काला कपड़ा नहीं पहने, लाल या गुलाबी ये कपड़े पहने जो कि शुद्ध हो। कहानी पढ़ने के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, आरती होने के बाद क्षमा प्रार्थना करके ये बोलना चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप मेरी खाली झोली भर दीजिए, मन्नत पूरा कीजिए, मुझसे जो भूल चूक हुई है वो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मैं आपकी इसी तरह सब परिवार सेवा करती रहूँगी। ये सारे करते हुए हमें पूजा संपन्न करनी चाहिए। इस दिन सुबह से ही शुद्ध मन से जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलते रहना चाहिए, और किसी से भी कोई ऐसा वर्ड शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दुख लगे। और माता की इस तरह से पूजा करते हुए आप देखिएगा इतना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कथा भी संपूर्ण कर लिया है। अब आरती कर लेते हैं, और उसके बाद माता जी की पूजा करने के बाद तुलसी माँ की पूजा करेंगे, और सभी को जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलते हुए प्रसाद वितरण करेंगे, और सभी परिवार को खाना खिलाते हुए खुद भी खाना खाएंगे। तो आप बताइएगा कि कैसी लगी ये हमारी वीडियो। और मैंने जो भोग तैयार किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने नारियल लिया था, और इसको मैं फोड़ करके, सबसे पहले मैं फोड़ रही हूँ, इसके छिलके हटाऊंगी और इसको पीस करके ग्राइंडर में, और तब मैं इसका पका करके दूध में लड्डू, ये सारा प्रक्रिया मैं घर पे इस तरह से कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने नारियल फोड़ करके इसके छिलके हटाना शुरू कर दिया है, और एक कढ़ाई में दूध को गर्म करके इसमें चावल डाल करके खीर पका रही हूँ।
नारियल के लड्डू, खीर और मालपुआ ये सारी चीज़ें तैयार करके हम थाली बनाएंगे और माँ को भोग लगाएंगे। लेकिन इसके साथ मैंने सब्ज़ी जो बनाई है वो बिना लहसुन प्याज की सात्विक बनाया है भोजन, जो कि सेंधे नमक में कम मसाले डाल करके, और इस तरह से सिर्फ सब्ज़ी को छोड़ करके सारी चीज़ें हम भोग में चढ़ा सकते हैं, जो कि माँ को सभी प्रिय है। पूड़ी, पुआ, लड्डू, खीर ये सारी चीज़ें हम भोग में चढ़ाएँगे और इसके बाद सब्ज़ी के साथ ये सारी चीज़ें हम सभी परिवार को खिलाएँगे और खुद भी खाएँगे।